अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है फ़्रूट केक। फ़्रूट केक बनाने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी और इनमें सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मैंने लिए हैं तकरीबन हाफ़ कप। इसके बाद पाउडर्ड शुगर है, इसको मैंने चीनी को पीस लिया है। मैदा 1 कप, ये 2 टेबलस्पून बटर है हमारे पास, 2 अंडे हैं, वनीला एसेंस है, ये खुश्क दूध है, ये कॉर्न स्टार्च है और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और ये कुछ लिया है मैंने मैदा, जो इन नट्स में डाल के इनको मिक्स करूँगी ताकि अच्छे से इसमें कोटिंग हो जाए। सबसे पहले हम ये मैदा इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से नट्स सेटल हो जाते हैं और अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। सबसे पहले हमने बटर डालना है इसमें, जो 2 टेबलस्पून हमने लिया है वो इस अपने बाउल में ऐड करेंगे और इसको बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। जब हमारा बटर अच्छे तरीके से बीट हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें अपनी शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे तरीके से हमने बीट करना है और इतना बीट करना है कि शुगर इसके अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाए। जब ये दोनों चीज़ें हल हो जाएं तो फिर हमने मैदा इसमें ऐड करना है और मैदे को हम छान के ऐड करेंगे। इससे पहले मैं इसमें 2 अंडे ऐड करने वाली हूँ। ये सबसे पहले 1 अंडा ऐड किया, फिर इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद हमने दूसरा अंडा इसमें शामिल करना है और अगेन इसको बीटर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो मैदा मैंने पहले से छान के रखा हुआ था, लेकिन एक बार फिर इसको छान के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हर चीज़ को छान के ऐड करना चाहिए ताकि चीज़ साफ़ सुथरी रहे और छानने से ये होता है कि चीज़ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है और इसमें लम्स नहीं बनते, गुठलियाँ नहीं बनती इसमें। ये मैं अच्छे तरीके से मैदे को मिक्स कर रही हूँ। कुछ डाला है, कुछ ये नेक्स्ट जो हमारे पास बचा हुआ मैदा है ये मैं डाल रही हूँ। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। इसके बाद मैं वनीला एसेंस इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा मिक्स करने के बाद, और अब इसको अच्छे तरीके से इस सारे बैटर में मिक्स करूँगी। चीज़ों की मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना अच्छे तरीके से हमारा केक तैयार होगा। अब मैं नट्स इसमें डाल रही हूँ। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद लास्ट पे हम इसमें नट्स ऐड करेंगे। मैंने मिक्सिंग के दौरान वनीला एसेंस से पहले मैंने कॉर्न स्टार्च, बेकिंग पाउडर, ये चीज़ें जो है और खुश्क दूध, ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी और अब नट्स डाले हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं अपना मोल्ड लूँगी, वो बर्तन जिसमें हमने केक को बेक करना है उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी और फिर उसके अंदर अपना बैटर डाल दूँगी।
جیسا کہ میں نے یہ برش کی مدد سے آئل لگا کے اس کو اچھے طریقے سے گریس کر لیا۔ اس کے بعد میں اس میں بٹر پیپر رکھوں گی اور بٹر پیپر کو بھی ہم نے گریس کر لینا ہے تاکہ ہمارا کیک جب بیک ہو کے تیار ہو تو اس کو نکالنے میں آسانی رہے۔ ہم نے اپنے بٹر پیپر کو بھی اچھے طریقے سے گریس کر لیا ہے۔ اب میں اپنا تمام بیٹر اس کے اندر پور کر دوں گی اور یہ ہمارا کیک بیکنگ کے لیے ریڈی ہو جائے گا۔ کارن سٹارچ جو ہم نے ڈالا تھا وہ اس کو سیٹل کرنے کے لیے ڈالا تھا، اور ساتھ ہی 1 ٹی اسپون میں نے اس میں بیکنگ پاؤڈر ڈالا تھا، وہ اس کو پھلانے کے لیے۔ اب میں نے اچھے طریقے سے اپنا بیٹر اس میں ڈال دیا ہے۔ اب اس کو سیٹ کروں گی، اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا زمین پہ 2-3 دفعہ پٹکوں گی تاکہ اس میں ایئر نہ رہے اور ہمارا بیٹر اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے۔ یہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ بیکنگ کے لیے بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ یہاں ہم نے ایک پتیلا رکھا ہے چولہے پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے، اور اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ دیں گے، اور جب یہ 5 سے 7 منٹ لو فلیم پہ پری ہیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اپنا کیک اس میں رکھ دیں گے۔ ہم نے کیک اس کے اندر رکھ دیا۔ اب ہم اس کو ڈھک کے اس کے ہول کو بھی بند کریں گے۔ جو ڈھکن کے اندر ہول ہے اس کو ہم نے ایک کاغذ کی مدد سے بند کر دینا ہے۔ اب ہم نے 35 سے 40 منٹ اس کو بیک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ جی تو ناظرین دیکھیں ہمارا کیک اچھے طریقے سے بیک ہو چکا ہے، کتنا خوبصورت کلر آیا ہے۔ اب میں ایک سٹک کی مدد سے چیک کر رہی ہوں کہ یہ اندر سے کمپلیٹلی پک چکا ہے۔ اب میں اس کو کاٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس کی فائنل لک یہ ہے۔ بٹر پیپر ہم نے اوپر سے اتار لینا ہے اور اس کو سیدھا کر لینا ہے، اور اب میں کاٹ کر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے بیک ہوا، اور بیک ہونے کے بعد بہت ہی سافٹ کیک تیار ہوا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو، تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ دیکھیے الحمدللہ ہمارا کیک صحیح طریقے سے بن کے ریڈی ہوا ہے۔ یہ تھوڑا گرم تھا اس لیے تھوڑا ٹوٹ رہا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔